आइए, आप राजनीति में ज्यादा आइए, संसद भवन की आप शोभा बढ़ाइए, चलिए। लेकिन जब भाई एक काया पलट हुआ है, चंद्रयान किसी ने सोचा भी नहीं था, चंद्रयान नहीं भेजा गया, वो भारत की ताकत को दिखाया गया। और जब से ये इनके इनके चंद्रयान हुआ, ये हुआ, G20 हुआ, पाकिस्तान की हाल देख लो, अब अपने आप में आ गया। अरे भाई, हमारा यही मतलब था कि भैया तुम जो लड़ाई में मर रहे हो, कम है, उसी पैसे को व्यापार में लगाओ, भाईचारा बढ़ाओ। तुम वहां खुरापात करते हो, कितने लोग प्रभावित होते हैं, आपस में नफरत फैल जाती है। आमदनी बढ़ाओ, भोग बढ़ाओ। और हमारी तुम्हारी लगभग मिली जुली संस्कृति है। हम लोग बरकत और क्या क्या हो, सब ये सब कुछ जानते हैं। मोहनी है, वो बरकत है, क्या ये शब्द वहां भी है, यहाँ भी है। 80 वर्ष के हैं कुछ लोग, कुछ कह देंगे, फिर भी उनको भी प्रेम से जवाब देते हैं। श्याम साधु जी को 80 वर्ष के हैं। नहीं, 80 वर्ष का तो मेरा काम कम है, पता लगाया जाए, छानबीन किया जाए, तो उसका रिकॉर्ड निकलेगा। कोई कमी है तो नार्को टेस्ट करवा दो। 80 साल का रिकॉर्ड है, 87 साल की मेरी उम्र है, मैं 87 में चल रहा हूँ। आधार के हिसाब से मैं 39 में हूँ। वो 2 जून 1939 का जन्म लिखा, क्यों? स्कूल सर्टिफिकेट के हिसाब से। अब स्कूल का सर्टिफिकेट में आप जानते हैं उम्र कैसे लिखवाई जाती है, हर कोई जानता है। तो हम यही चाहते हैं भाई, रात की बात है यार। अरे इज्जत से बढ़ के कौन सी दौलत है भाई, है? कौन सी दौलत? जो कमियां हैं उनके लिए आंदोलित होइए, जातपात खत्म किया जाए, जनसंख्या नियंत्रण पर आइए। अरे अभी तो हमारे में दम है, इतना दम खम, शरीर में तो दम नहीं, लेकिन मन में दम है। अभी कोई आंदोलन अनशन में बैठिए, हम आपका साथ देंगे। हमारे कार्यों को तो बड़े बड़े स्क्रीन में दिखाना चाहिए। यही कुंभ मेला, वहां बड़े बड़े स्क्रीन में सारे कार्यों को लोग दिखाने, कितना बड़ा बदलाव आ जाए। लेकिन नहीं कोई करता है, कोई बात नहीं। लेकिन चलो, दुनिया के सामने हमारे देश का मान सम्मान बढ़ रहा है, इसलिए हम प्रसन्न हैं। आपका बेटा बहुत नालायक है, एक फूटी कौड़ी आपका नहीं देता है, लेकिन अगर मेहनत से पढ़ाई लिखाई करके SP और DM बन गया है और एक फूटी कौड़ी आपको न देता हो, फिर भी आप उसकी सलामती और खैरियत चाहेंगे, है ना? तो कुछ भी आप उसके बाप है, आप DM SP के बाप है ना? भले फूटी, बहुत से घरों में है ऐसा, वो पहचानते भी नहीं, लेकिन बाहरी तो है। वही हाल श्याम साधु का है कि हमारे राष्ट्र के नेता लोगों ने कभी अगड़म बगड़म, गंदे से गंदे लोग राजनीति में आ गए, गंदे से गंदे लोग, और लेने वाले अधिकांश लोग लेने वाले, कमाने वाले। इसलिए आज हेडिंग में मैंने डाला कि राष्ट्र प्रेमी की पहचान बड़ी आसानी से हो जाती है, उसके स्वभाव से, उसके आचार विचारों से। धर्म धुरंधर धीरेन्द्र सेवा में श्याम साधु और देखे। अखंड सनातनी विश्व के लिए बहुत ही उपयोगी है। सेवा सेवकाई का परिणाम सर्वोत्तम है, न मानो तो करके देखो। अरे भैया, आज आप लोग तो फेसबुक पर हैं, तो फेसबुक पर 2 हमारे पेज हैं, श्याम साधु और एक है श्याम साधु इंडियन एनवायरमेंटल। तो दोनों में देखिए, तुके डालने वाला कोई कायदे वजह से देखो मिलता उलता है नहीं। एक से एक अनाड़ी आते हैं, कोई इधर डाल रहा है, वहां डाल रहा है। चलो जो है, अब दोनों श्याम साधु हम देख के टांग देंगे, उसको एक बार जरूर देखो। हमें कुछ मत दो, लेकिन देखो, जानो। अगर वास्तव में देश राष्ट्र प्रेमी है तो बड़ा गर्व होगा। हमको ताज्जुब होता है कि जो राष्ट्र प्रेमी का ढिंढोरा पीटते हैं, इनसे पूछा जाए कि क्या श्याम साधु को आप जानते हैं? क्या श्याम साधु साहब ने ज्यादा काम किया है? बाबा जी, नेताजी? तो खाली इतने पूछ लो, और नहीं किया उसको जानिए। बाबा को मरने के बाद जानेंगे, मरने के बाद नाटक करने की जरूरत नहीं है। जय हो आदि महाराज की। भारत के नागा
साधुए ने मथुरा बनारस पृथ्वीराज चौहान के साथ गौरी सेना से, हाँ हाँ हाँ, क्या बात, नागा साधुओं का इतिहास कभी पढ़ाया ही नहीं गया जी। जय हो। सुन लो शास्त्री जी, ये आए हैं, देखो आदि जी हैं, इनको भी हम जानते नहीं कौन है क्या है, लेकिन गजब का लिखता है आदमी भाई, वाह क्या बात। मैं ध्यान से पता नहीं लोग फेसबुक पे क्या होया, 2 आदमी 4 आदमी 5 आदमी बस, अरे इस मैदान में आइए। आदि जी ने लिखा, भारत के नागा साधुओं ने मथुरा बनारस पृथ्वीराज चौहान के साथ गौरी सेना से लड़ी थी। नागा साधुओं का इतिहास कभी पढ़ाया ही नहीं गया जी। यह दुर्भाग्य है, हमें सिकंदर और अकबर को महान दिखाया और पढ़ाया गया। क्या बात, जय हो आदि महाराज की। अब ये शब्द आपके कुंभ मेला में बैनर लगना चाहिए। ये तमीज है लोगों को, बड़े इंतजामकार बनते हैं भाई। योगी मोदी कहाँ तक मरे, उनके अंडर में जो लोग तनख्वाह लंबे लंबे ले रहे हैं मंत्री बन के, ये उनका फर्ज है, इंसानी फर्ज, मानव कर्तव्य का अगर आपने पालन नहीं किया तो आप पापी हैं, आपको पाप लग गया। आप अपने फर्ज को निभाइए। कोई हत्या हो रही है, इसको बार आवाज उठाइए, मांस की दुकानों के लिए खिलाफ बोलिए, दारू के खिलाफ आप बोल तो सकते हो, हम थोड़े करें आप तलवार बांधो जाके, लेकिन बोलो, आवाज में लाओ। आज करोड़ों महिलाओं को जो है हमारी आवाज में आवाज मिलाती है, यही बाबा मांस दारू के लिए कितने दिन से पूरी जिंदगी लगा दिया मना करते हुए, और उसके बाद सरकार की खुशामद, एक खुशामद होती है, खुशामद ने खुशामद किया इसलिए कि शायद जो लोग खुश हो जाएंगे, हमारी बात तो सुनेंगे, है सबको आओ, इसलिए नहीं तो हाथरस माइंडेड जनता, हाथरस माइंडेड लोगों, एक दिन मिट जाओगे, फिर से गुलाम हो जाओगे। अपने विचारधारा को बदलो। करोड़ों की बात आदि जी ने लिख दिया, काट काट के बनाए, सब कोई ताली बजाओ इनकी बातों पर, लिखने पर, वाह क्या बात, बहुत बढ़िया लिखा आपने, वाह। हमें सिकंदर अकबर को महान दिखाया और पढ़ाया गया जी। अरे हम खुद स्कूल में देख अकबर महान, जय हो देखा जी। इंसान का फर्ज है इंसानियत को सबसे ऊंचे ओहदे पर प्रकाशमान बनाए रखना है जी। इंसान का फर्ज है इंसानियत को सबसे ऊंचे ओहदे पर प्रकाशमान बनाए रखना, इंसानियत का फर्ज है, इंसान का फर्ज है। लिखा ना, अब कितने लोग हैं जो इनका जवाब, अगर हाया शर्म हो तो जरूर सामने आओ। नहीं कुछ किया है, इस देवी का मनोबल बढ़ाओ, आदि जी का मनोबल बढ़ाओ, सामने आओ। इसके पहले अभी अगर जो मैं गीत बजा रहा था, अगर कुछ बाद में लोग आए हैं तो बचाइएगा, बीच बीच में हम बजा देंगे। बड़ा प्रिय है साहब, लगता है कि कोई कानों में अमृत घोल रहा है। अरे हम अपने मुल्क के नहीं, हम अपने जात के, अपने धर्म के नहीं है, हम भर गद्दार कौन है? राम के बारे में बाप रे बाप 21 वकील खड़ा किया गया कि राम थे ही नहीं, ये भारत है। इसका मुंह तोड़ जवाब दीजिए सभी लोग, और कुंभ मेले को देख लो। इसीलिए कुंभ मेले से भाई का बारीकी निकालेंगे तो बहुत कुछ बारीकी निकालेंगे, बारीकी से नहीं काम, श्याम साधु से सीखो कि सबके लिए वर्ड को हमने चैलेंज किया है, ये भारत तो छोड़ो। और वो आदमी जहाँ राष्ट्र की बात आती है मैं पागल हो जाता हूँ, मैं गदगद हो जाता हूँ। यही आपको भी होना चाहिए अगर आप वफादार हैं तो, और एहसान फरामोश है तो भैया जयराम जी की। मानवता के कुंभ में 87 साल से लगातार निस्वार्थ रूप से स्नान कर रहे, वाह श्री श्याम साधु जी को पहचाने जी, पहचाने और एक नया आयाम जोड़े सनातन धर्म में। क्या ये तो सब चीजें चला रहा है, कुंभ स्नान और बाबा उन ये सब अपनी जगह है, अब सेवा कहाँ है महाराज? सेवा को उजागर करो,
सेवा को उजागर करके हमारा सिख समाज दुनिया में नंबर 1 पर अपनी पहचान बनाए है, नंबर 1 पर है। कोई जात धर्म का आदमी सिखों को नहीं उनको नीचा दिखा सकता है। बाबा जी, सब लोग कहते हैं कि मोदी योगी की सरकार अगर गई तो वह बच नहीं पाएंगे, ऐसा क्यों बाबा जी? कौन नहीं बच पाएगा? जो अपने धर्म का नहीं, हाँ हाँ हाँ, जो जय हो शिव महिमा की। हमने एक ही लाइन पढ़ा, जो अपने धर्म का नहीं, अपने राष्ट्र का नहीं, वो मानव नहीं है। और जो मानव नहीं है उसमें मानवता कहाँ से होगी? उसका बहिष्कार होना होगा। उसके लिए सरकार को चाहिए लिस्ट बनावे जिसके अंदर मानवता ना हो, उसकी पहचान बनाइए आप। वो राहु केतु बन के अमृत देवताओं के झुंड में अमृत न पी लिया करके, भेद बदल के। पुस्तकों में बहुत बदलाव की तैयारी है। क्या बात, जय हो धनराज जी की जय। काम चल रहा है। अब महाराणा प्रताप शिवाजी के बारे में विस्तृत लेसन आएंगे। जय हो। इसीलिए कह रहे हैं, इसीलिए पूरा देश बेताब है इस समय। हमने किसी कमेंट में लिखा कि मोदी उनके योगी जी के पीएम बनने के लिए लोग ख्वाब देख रहे हैं। एक बार लोगों को बड़ी प्रबल इच्छा है। तब देखिए फिर भाई मोदी जी कहाँ तक करें, अकेले बहुत तो संभाला। हमने शुरू में लिखा था मोदी जी ने बीजेपी वालों के मुखमंडल पर मलियागिरी चंदन पोत दिया है। बहुत शुरू मैंने 2014-15 में कहा था, बीजेपी को फौलाद का बना दिया। लेकिन अब बीजेपी को भी आगे आना होगा। नहीं खाली मंत्री जी आप बैठे हैं, जनता फिर जनता आपसे सवाल करेगी महाराज, जवाब नहीं दे पाएंगे। फिर आप अब निकल के आइए। आप जितने भी बीजेपी में मंत्री लोग हैं, एक महीने की तनख्वाह निकाल लीजिए। प्रचार में प्रसार में सनातन धर्म का प्रचार हो, कोई छूटने न पावे, सबको गले लगाइए। ऊंच नीच की बात है, भेदभाव मिटाइए, दरवाजे दरवाजे जाइए। जी, यह भारत की सनातनी शक्ति है जी। हमारे नागा साधु अर्ध कुंभ और महाकुंभ में आते हैं प्रयागराज, और भारत में जिन स्थानों पर पवित्र नदियों के तट पर स्नान करके कहाँ लापता हो जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। वह भारत की सनातनी शक्ति है। मानव का सबसे बड़ा धर्म मानवता का पूर्णतया पालन करना है। यही तो सबसे बड़ा धर्म है, मानवता। राम जी की बारात निकाली गई जिसमें 1 लाख लोग शामिल हुए। अच्छा, अरे वाह, यही पहचान है महाराज। और पूरी दुनिया देशवासियों कान खोल कर सुन लो हमारी बात, और तुम्हारे में दम हो तो हमें सुना दो। हम सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। तुम नेता हो या बाबा हो, बाबा के बाबा हो, हमें सुनाओ आकर के, हम सुनेंगे। क्या कि राम की शक्ति, राम के नीचे हनुमान जी, हनुमान जी के नीचे बानर जी, और बानर के नीचे श्याम साधु जी, है ना? है? उस बानर की सेवा की ताकत मैंने आंखों से देखी, जीवन में महसूस किया। अरबपति अस्पताल में गए वेंटिलेटर के ऊपर, और डेड बॉडी बाहर आई। अब मैं राम नाम को लेके, मैं बानर की सेवा लेके मैं गया था। रास्ते भर बानर हमको मिले हैं। इस बात का नाटक को टेस्ट करवा दिया जाए हमारी बेटी का, एक एक बात बता देगी। कोई बना चढ़ा के नहीं बताना है। रास्ते भर जहां जहां कस्बा गांव कहीं पड़े, कार से हमको ले जाया गया था। हमारे यहाँ प्लाटिंग हो गई, खून जम गया था अंदर। अगर जल्दी ऑपरेशन ना होता तो और पूरे में फैल जाता, मर जाते तो पागल, हमेशा के लिए पागल हो जाते। रास्ते भर बानर थे।
अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान मैंने बानर के करिश्मा को, हनुमान जी की ताकत को देखा। रामचरितमानस पर उंगली उठाने वालों, अरे श्याम साथी से मुकाबला करो, यहाँ हम सरकार की कमजोरी मानेंगे। कहा नहीं, रामचरितमानस पर उंगली उठाने वालों का श्याम साथियों से मुकाबला करवाते हो। सामने बात करो, ये हनुमान जी की ताकत है। कितने बड़े बड़े काम, कितने बड़े बड़े मेरे साथ चमत्कार हुए। बेटियों के शादी में लोगों की चप्पलें घिस जाती है, मैं किसी के दरवाजे गया ही नहीं, और दोनों बेटियों की शादी बड़े बड़े घर में तय। कहाँ से चमत्कार देखे हुए। जिन जिन लोगों ने हमारा नुकसान किया वो पर लोग सिधार गए। हमने कभी उनके बारे में सोचा भी नहीं कि वो मर जाए। किसकी गलती है? उनको सोचना चाहिए कि अरे भाई, एक बाबा इतना बड़ा काम कर रहा है? वर्ड 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 लेवल का है अपने अपने कर्मों से, और हम लोग उसके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। अंजाम क्या होगा? अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मानवता के लिए हो तो उसका उत्तर देना चाहिए जी। सवाल अगर राष्ट्र हित और मानवता के लिए हो तो उसका उत्तर देना चाहिए। जय हो अद्रिका जी की जय। नागा साथियों के साथ, अरे भैया कोई ना कोई देखो, कोई साथी संगी जाएगा तो अकेले हिम्मत है। 87 साल की उम्र है, अब हिम्मत तो है भी, अब दौड़ सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन चलते हैं ना तो पैर लड़खड़ाता है। इसी जाले में थोड़ा मालूम लिस्ट जरा करवा ले। जाएंगे तो एक बार जरूर, पूरी अरे देश विदेश से लोग आवेंगे। आप लोग तैयारी बनाइएगा, राजकुमार जी बताइएगा। अरे साथी साथी संगी के साथ चलो। वो जो गीत आप लोगों ने भी खूब सुना होगा, अब जिन लोगों ने अभी न सुना हो तो बताइएगा, उसको हम बजा देंगे बीच में, थोड़ा जरूर सुनिएगा। क्या बात आदि महाराज, 11 बज चुका, अब हमारे ख्याल से जाने ही वाले होंगे, है ना? भारत की सनातनी शक्ति है जी। अब देखिए, आपने आदि जी आपने सवाल किया, अब जितने विरोधी हैं इनको सोचना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं सोचते हैं तो समझिए कि फिर उनकी गणना हम कैसे मनुष्यों में करें। एक प्रश्न आ जाता है। जो अपने धर्म का नहीं, अपने राष्ट्र का नहीं, वो मानव नहीं है। बहुत सुंदर, इसी तरह लिखते रहो। जी अद्रिका जी, मिठुल ठाकुर, पुस्तकों में बहुत बदलाव की तैयारी है जी, उसमें कोई ढीला पूरी ना होने चाहिए। ये जितने ज्यादा आप काम हो जाएगा ना धननाथ जी, उतने इनकी ताकत बढ़ेगी। बाबा जी, सब लोग कहते हैं कि मोदी योगी की सरकार अगर गई तो वह बच नहीं पाएंगे, ऐसा क्यों बाबा जी? अब ये तो वक्त बताएगा, लेकिन यह है कि थोड़े बीजेपी वालों को, अब हर जितने भी नेता हैं उनको थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। अब बैठे इस काम नहीं चलने वाला। गांव गांव जाए, दरवाजे दरवाजे जाए, लोगों को पहचाने और कार्यों का मूल्यांकन करें। और रिमोट से लहंगा उठाने वाले को अगर आप बढ़ावा देंगे तो फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा। गांव गांव जाइए, आप लोगों से सवाल कीजिए। कुछ लोग इसलिए बड़ी उम्र के संत के कार्यों से भी डरते हैं। ऐसे लोग क्या गुंडा बनेगा रे जी। इंसान का फर्ज बहुत बढ़िया, ओहदे पर प्रकाशमान बनाए रखना।
श्याम साधु जी ने पर्यावरण के लिए कितना कार्य किया है। धनराज जी आपसे निवेदन है, राजकुमार जी आपसे निवेदन है, अरे यार कुछ तो आप लोग हैं राष्ट्रवादी हैं, और भी थोड़ा अपनी शक्ति, हम नहीं कहते पैसा फूको, अगर आप उस लायक हैं तो हमारे फेसबुक पर आज गंगा जी से संबंधित जितने अखबार के कटिंग डाले गए हैं, 2 पेज है श्याम साधु के नाम से फेसबुक पर, श्याम साधु, और एक है श्याम साधु इंडियन एनवायरमेंटल, जिसमें 5000 दोस्त हैं, उसके अंदर डाला गया है। उसको सारे अखबारों को बड़े गौर से मौका निकाल के देखिएगा। राष्ट्र का मामला है, राष्ट्र में अगर ढीला पूरी करेंगे महाराज तो कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ सौदागरों की कमी नहीं हमारे देश के अंदर। उनको वोट से मतलब है, तुम जाओ चले भाड़ में, राष्ट्र जाए चले भाड़ में, उनको पीएम बना दो खाली बस। यह अंदर से होड़ चल रही है। इसलिए हर आदमी को अब जागना होगा, आवाज उठानी होगी। सिद्धि ताबी चाहते हैं, मन वचन से उन्होंने प्राणी मात्र की सेवा की है, तभी लाभ होगा, नहीं तो झूठ बोलने से भयानक मुसीबत आएगी। हाँ, यह तो बहुत बढ़िया आपने बता दिया कि मांस खाना छोड़ना पड़ेगा और मांस खाने वालों से दूरी बना के रखना पड़ेगा। भले अपना काम निकाल लो, अब गाड़ी खराब है गाड़ी बनवा लो, लेकिन उसके समर्थन में कभी मत आवाज उठाना जो मांस खाता हो। वो आदमी कहाँ है? हिंदू माताओं बहनों के लिए सती प्रथा का अंत अंग्रेज लॉर्ड विलियम बेंटिक और मुस्लिम महिलाओं बेटियों के लिए 3 तलाक का कारी कुरीति का अंत। मसीहा बन नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक कदम उठाया, बस आपकी ओर तिरछी नजरों से भी नहीं चितवन किया, नजरअंदाज किया जी। है तो, लेकिन अब शास्त्री जी हमको राष्ट्र दिखाई पड़ता है, हमको उनकी अच्छाइयों को हम देखते हैं। मोदी योगी की, उन्होंने अपने परिवार के लिए क्या किया, चलो देश के लिए किया, नहीं ध्यान दिया, नहीं दिया। रिमोट से लहंगा उठाने वाले को ध्यान दिया, या जो भी हुआ। तो चलिए, हमको राष्ट्र की बात है, हमारी राष्ट्र की गरिमा नहीं घटनी चाहिए बस। क्या अब हम 87 साल के हैं, आज मेरे कल दूसरा दिन, तो हमको पहचाने न पहचाने, अरे मन में थोड़ा सा दुख तो होता ही है, लेकिन हाँ उसका असर होता है महाराज। अगर ये कोई अगर सच्चा संत, आज भी मैं कहता हूँ, कोई अहम फैसला हो दुनिया वालों, वो खास करके देशवासियों, उस फैसले में अगर तुम्हें नहीं, आपस में जो फैसले करने हो उसको जज बनाना हो, अति संवेदनशील व्यक्ति को बुलाओ जो तुम्हारे इलाके में हो, अति संवेदनशील हो, उससे बढ़िया जज तुमको 7 जन्म में नहीं मिलेगा। फैसला उसी को पर छोड़ दो, एक बार करके देखो, अति संवेदनशील। यही है शास्त्री जी। सवाल ये है कि हम, जो हमारी एक पहचान है, कम से कम आज लोग, सैकड़ों लोग लिखते तो है ना कि बाबा जी आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं, बाबा जी आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं। एक कोई मामूली सर्टिफिकेट है शास्त्री जी, किसी नेता के बारे में लिखा किसी ने, किसी बाबा के बारे में लिखा नहीं लिखा, और हमारे बारे में लिख दिया। 5 लोगों ने अगर लिख दिया तो पंच परमेश्वर का फैसला आ गया। भीड़ से और दौलत से काम नहीं चलती है, मौत की सैया पर दौलत नहीं काम आती है, वहां सेवा काम आ गई। राम काज ने हमको बचाया और कई बार बचा दिया। जय हो आशीष जी। दम पर साधु शब्द का अर्थ ही परिवर्तित कर दिया। साधु मतलब काम करने वाला, राम काज करने वाला, माँ की पूजा और भजन करने वाला, अपने कर्मों से ईश्वर को जो प्रसन्न कर ले वही साधु है जी। अपने कर्मों से जी, कर्म नहीं किया तो कोई भजन से कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलेगा।
अरे बहुत किया शास्त्री जी, रिकॉर्ड मैंने तोड़ दिया है मोदी जी के लिए, रिकॉर्ड टूट गया। देख तो लो वीडियो खोल खोल के। लगता है संगीता सिंह नाम का जो आईडी थी वही वही बदल के आई है। अच्छा, अभी ले सुजीत मिश्रा। तवील शब्द हिंदू धर्म में है ही नहीं, इसकी ये विद्या को पुलिस ही देख लेगी जल्द। अच्छा, हाँ वो समझ गए। अच्छा ठीक है। जो नहीं, कुछ दिन हुआ बढ़ा चढ़ाई, देखो यहाँ कोई हनुमान जी की कृपा है, चाहे कोई जितना बन के आवे यहाँ वो नियमित पकड़ा जाता है। क्यों? हनुमान जी ने उनसे, अब बताओ, बंदर ने गाड़ी स्टार्ट किया और कपिल मुनि गया बैठ गया, क्या क्या नाटक हुआ। तब लोगों ने हमको आगाह किया, कह रहे बाबा जी ये तो मजाक उड़ाया जा रहा है, संगीता कौन है ये। और किसी ने शिव महिमा ने कहा कि वही कोई का लड़का है, बहुत सही उनका अंदाजा है, इसे रायबली का ही है, कोई लड़का है, वो न संगीता है न गीता है। उसी में देखो बातों में पकड़, जब एक संगीता जी एक ही व्यक्ति की तारीफ बार बार कर रही, हम समझ गए ये न संगीता है न गीत। जब मैंने कहा भैया मोबाइल नंबर, तो गोद। तो यहाँ कोई चाहे जितना कालनेमी बन के आए, हनुमान जी की कृपा ऐसी है। ललकन का मैं छेड़त नहीं, जवान लागे मोर सगे भाई, और बूढ़न का मैं छोड़त नहीं, चाहे ओढ़े 60 रजाई। सही बाबा जी, सही है ना कपिल जी, मजाक आपका उड़ाया गया। यही रायबली का है, हम सब पहुंच गए, सब जान गए। तो कोई कालनेमी बन के यहाँ नहीं टिक पाएगा। अरे आप रायबली आओ, पता लगाओ क्या क्या लोगों ने मेरे साथ किया और उसका अंजाम क्या हुआ। अरे अखबार तक रखा हुआ है, छपा हुआ, वो भी मिलेगा तो दिखाएंगे। कितनी चमत्कारी घटनाएं मेरे साथ जीवन में घटी है, उनको देखो, उनसे सीखो। जो है सब सामने प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगा, मैं प्रमाण के दिखाई पड़ेगा। और जिस बात का प्रमाण न मिले, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अब हाथरस माइंडेड से अलग हो जाओ, वरना हाथरस माइंडेड बने रहोगे, मिट जाओगे, एक दिन बर्बाद हो जाओगे। नहीं शिव महिमा जी, अरे भाई सीधी सी बात कि भाई यार हम लोग क्या कुत्ते से बदतर हैं जो अपने राष्ट्र के बारे में न सोचे हैं? अरे कुत्ता तो अपने मालिक के लिए जान देता है, सूखी रोटी खाने वाला। तो हमारा एक सवाल है पूरे देश से, हम अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए नहीं सोचेंगे, हम किसके लिए सोचेंगे? दुश्मनों के लिए, जो देश को बर्बादी की ओर देखना चाहते हैं। थोड़ा देश का करोड़ों रुपया कितनी जाने चली गई चाइना और पाकिस्तान के अटैक से, करोड़ों अरबों की दौलत स्वाहा हो गया। आज भारत चंद्रयान भेज रहा है, G20 करा रहा है, अपनी ताकत को दिखाया। सब पुतिन महोदय जो है मोदी जी को माला पहनाए है, वो मोदी जी को नहीं माला पहनाए, वो भारत को माला पहनाया गया है। अरे है वकील साहब, लेकिन देखिए इनसे आप तो खैर कानूनी भाषा बोलेंगे, हमको मतलब सिर्फ एक है, मोटी मोटी बातों पर आना, सोचना। हम हैं कौन? हम मनुष्य हैं। किस धर्म में हमारा जन्म होता है? सनातन धर्म में भी जन्म होता है। हमारे यहाँ की सनातन धर्म की व्याख्या क्या है? एक चींटी को भी खिलाओ
मछली को भी खिलाओ, अन्य धर्मों में मछली को खा जाओ। हम गाय को खिलाते हैं और वो रोटी के साथ गाय को खाते हैं। हम उनको क्या कहें, ये पहले बताओ। हम उनको लिए क्या कहें? क्या उनको हम मनुष्य माने? नहीं। हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म जो है पूरी दुनिया के सामने आज एक नमूना पेश किए हुए है। और हर साल वही बताते हैं, जब हर महाकुंभ अर्ध कुंभ में एक भारत की शान बढ़ती है पूरे वर्ल्ड के सामने। तो हमको क्या, अरे कोई पहचाने ना पहचाने, कोई पहचानेगा क्या, हमको दे देगा। हमको चाहिए क्या इस उम्र में? मानवता ही परम धर्म तो है। ठीक, आपने लिखा ठीक। अब आपके मोहल्ले में कितने लोगों ने इस बात को पोस्टर में टंगवाया? 4 आदमी। आप तो वकील आदमी हैं। 10 लोगों से कहेंगे 25-25 रुपया, 10-10 रुपया लगा के एक पोस्टर टंगवा दो। अब भारत का आदमी हो गया, भारत के आदमी को ना पहचाने, श्याम साधु को नहीं जो कहना चाहिए हमको मजबूरन कहना पड़ता है। क्यों? जनता अंधी है। कबीर साहब बहुत बढ़िया बात कह के गए। तो प्रचार कीजिए, खाली कहने से नहीं कुछ होगा। जैसा आपने कहा मानवता परमो धर्म, आपने कह दिया बात खत्म नहीं, आपने किया। आप उसके लिए आवाज उठाइए कि साहब भारत के अंदर एक बाबा ऐसा है जो वर्ल्ड को चैलेंज कर रहा है। हम लोगों को धिक्कार है, हम लोग उसके लिए 10 रुपए नहीं निकाल सकते हैं। हमको पैसा मत दो, एक बैनर बनवाओ, पोस्टर बनवाओ, हमसे बात करो और वहीं उठा के कहीं टंगवा दीजिए। आप कचहरी कहीं भी टंगवा दीजिए, तब प्रचार होगा। फिर आपका वीडियो आएगा, हम अपने YouTube पर डालेंगे। हमारा मकसद क्या है? धर्म का प्रचार, सनातन धर्म का प्रचार। खाली कुंभ मेले से नहीं काम चलने वाला। सनातन को मजबूत हमको बनाना है, अपना जातवाद को हम लोगों को खत्म करना है। आंदोलित होइए आप, हर जिले के अंदर लोग अनशन में बैठो। करीब होगा तो हम आएंगे एक दिन के लिए। लेकिन जब काम कर, यहाँ तो हमारे देश की परंपरा है, नोट कमाओ और गुरु को गायब कर दो। अब इशारे में आप समझ गए होंगे, नोट के चक्कर में नोट कमाओ, गुरु को गायब कर दो। कुछ लोगों के लिए एक ही चौपाई याद आई है, जाकर जान स्वभाव हो मिट नहीं मिटे, नीम न मीठा हुई है, चाहे सींचो गुड़ घी से। जी बिल्कुल सही, आपने करोड़ों की बात कहा मिश्रा जी। लेकिन हमको अपना कर्तव्य का पालन करना है। मोदी योगी ने अनदेखी किया, बुरी तरह से अनदेखी किया। किसका? जिसने आज बुश को चैलेंज किया, उनकी अनदेखी से और हमारा हौसला बढ़ गया। हमका अच्छा आप नहीं पहचानते हैं, अब हमारा काम ही अपनी पहचान बना लेगा। आपके कहने से कुछ नहीं होगा। आज भी इंग्लैंड से फोन आता है, नीदरलैंड हॉलैंड से फोन आता है, आधे घंटे हमारी बात होती है। एक आदमी से ही पूरी दुनिया में कहीं न कहीं लोग हमको जान रहे हैं, सुन रहे हैं। क्या बात, बिना सेवा के कोई भी सिद्ध नहीं होता। करोड़ों की बात बोल गए, वाह। और सेवा हो मन लगा के, बनावटीपन ना हो। सनातन जो हमेशा रहता है। जी, इसके लिए आवाज उठाइए, कुछ करिए। नहीं हम कल आप आंदोलन छेड़ो, हर्जा करो, बोल तो लोग सकते हो, एक फोटो तो कहीं, एक कोई पोस्टर तो टांग सकते हो। तभी हमारा देश सशक्त तो मजबूत बनेगा। हर घर से एक आवाज उठानी होगी। जय राजकुमार जी वो सब गई, उनको हमने हटा ही दिया। खाली जब देखा हमने कहा वो सब फर्जी हो रहा है। अब कपिल जी जो हम इनको जानते हैं वही कपिल जी है। तो ये बहुत दिन से हमसे जुड़े हैं, बहुत एक धार्मिक विचारधारा वाला है। मगर कपिल जी ने आज तक एक पोस्टर बनवा करके उसका वीडियो हमारे पास नहीं भेजा।
इसलिए हमको संदेह होता है कि वही कपिल है या कोई दूसरे हैं। मेरे पास कुछ बातों का वीडियो नहीं है। अरे भैया आप लाख कहो, कोई नहीं मानेगा। बात वही करो जिसका प्रमाण हो। उसकी बातें मत करो। जी आशीष जी, अरे शरीर सूख के कांटा हो गया महाराज। कपड़ा उतार देंगे तो लोग डर जाएंगे कि नरकंकाल कहां से आ गया। हम रोज 2 घंटे 2.5 घंटे मरते हैं, हमको क्या मिलता है इससे? देखिए पूजा से आशीष जी, पूजा तभी काम करेगा जब आप सेवा भावी होंगे। आप चींटी खिलाओ, हम तो नहीं कहते आप गाय को, बंदर को, हाथी को खिलाओ। आप चींटी खिलाओ बिना सेवा के। गर्मी के महीने में उनके लिए पानी रख दो, 4 ठो दाना डाल दो, कुछ करो। और खाली पूजा, और खाली माँ की पूजा, तो अगर माँ पूजा था, माँ थी तब तो काहे लिए कोरोना आ गया? कहानी देवियों ने उसको रोक लिया, कोई कुछ नहीं कर पाया। हमको रोज होमगार्ड के सिपाही 2 बेत मारे तो एसपी साहब के लैट्रिन धोने से हमको क्या मिला? क्यों हम धोए जाके, जब 2 बेत हमको खाना है। सनातन को मजबूत बनाना है, क्या बात। श्याम साधु महाराज को आगे लाना है, धर्म को जिताना है, सेवा का मार्ग अपनाना है, पूरे विश्व में हिंदुस्तान का डंका बजाना है। वाह, हनुमान जी की जय कराना है, विश्व को बचाना है। जय हो। आप तो सारी बात तो लिख गया। इसको महाराज एक पोस्टर बनवाइए। अक्सर लोग टोकते हैं, बाबा जी लोग लिखते हैं, उसके बाद सब एक पोस्टर बनवाइए। 100 रुपए का इंतजाम, पेटीएम नंबर भेजिए, हम भेजवा देंगे। हमारे पास बहुत से लोग हैं जान पहचान के, मैं उनसे कहूंगा वो भेज देंगे। एक पोस्टर खाली बनवा दो बस, यही लिख करके नीचे सौजन्य से जो भी दुकानदार हो, जो हो, इसको लेके कहीं न कहीं टांगो, उसका वीडियो बना के भेजो। शुरुआत करो। हम तो चले थे अकेले और कारवां बनता गया। 5 रोटी छिपा के पत्नी से मैं बंदरों के लिए लेके जाया करता था। भाई वो नाराज हो, न कमाना, न धमाना, न खेती करना। गांव में खेती मैंने कुछ किया ही नहीं इनके आगे, तब जाके विश्व रिकॉर्ड हमारा बना है। हमारे गांव जाओ, बूढ़े बुजुर्ग मेरे बारे में बताएंगे। जाओ दलित समाज से पूछो, वो रोटे हमको याद करके सब। कहा क्या नहीं किया, मदद भी किया, सेवा भी किया, और बराबर में बैठा है कमरे के अंदर। जब आते हम कहा नीचे नहीं, यहाँ बराबर में बैठो, जाके पता लगाओ, पूछो भी। इससे ज्यादा जितना प्रमाण श्याम साधु दे देगा ना, अच्छे उनको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, वो नहीं दे पाएंगे। गांव का नाम लो, घर, यही मोबाइल नंबर लो, बात करो। रामपाल पासवान से, मटरू कुरील से बात करो, धर्मेंद्र यादव से बात करो, नंबर हमसे लो। नहीं, अलग होती है। हमको मेन चीज वकील साहब देखना है राष्ट्र। मोदी योगी लोग ने कहा बड़े खराब। हमने कहा हम भी कहते हैं बड़े खराब, मगर उनसे अच्छा कौन राष्ट्र के लिए काम किया है उसका नाम बता दो हमको। मैं 87 साल का हूँ, देश मेरे सामने आजाद हुआ है। राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए मोदी योगी से अच्छा किसने काम किया है? नाम बताइए, है ना? किसने अच्छा किया? वो लाख हमारा नाम न दे, वो लाख बोले हो, लेकिन राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए वो कोहनूर हीरा है। काम किया, देश को बचाया है, पाकिस्तान को औकात पे लाए हैं। नहीं, पाकिस्तान ने कितने झापड़ तमाचे मारे हैं, हमसे ज्यादा शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। मेरी उम्र 87 में चल रही है। किसने झापड़ मारा उसने? आग मुझे रहा जब तक रहा। औकात में लाने वाले यही लोग हैं।
इसमें फ्री नहीं जो हर किसी में आ जाए। और इन पाखंडी बाबा लोगों ने सिद्ध कर रखे हैं जैसे इनके लिए फ्री होते हैं। भगवान मुझे समझ नहीं आता इनमें भगवान कैसे आते हैं। कोरोना जैसी महामारी में कहाँ थे? जवाब दो। जय हो। कहाँ थे बाबा लोग? लेकिन यही बाबा लोगों से आज एक कुंभ मेले की शान और पहचान बन रही है जो पूरी दुनिया देख रही है। हमको राष्ट्र को देखना है, भारत की पहचान को बनाए रखना है। मान सम्मान बढ़ा, मान सम्मान जो मोदी जी ने भारत का बढ़ाया है। किसी नेता का नाम लो जिसने इतना नाम सम्मान बढ़ाया हो भारत का, कोई नहीं बढ़ा पाया। अपने लिए क्या किया, अपने परिवार के लिए क्या किया? जी जी राजकुमार जी, अब देखो, देखिए आप बरकरार हैं, अब वो गायब हो गई। यहाँ ज्यादा दिन थोड़े समय के लिए भले वो हो जाए, आपको भी खराब लगा होगा, लेकिन बाबा कुछ भी हो बोले, लेकिन बाबा सच्चाई देखो, सत्य के सामने तेल पानी में ऊपर ही उतराएगा, पानी के अंदर वो नहीं मिक्स होगा। यहाँ है हनुमान जी की कृपा है, यहाँ कोई काल नहीं आएगा, थोड़े समय के बाद वो पकड़ में आ जाएगा। गंगा या महाकुंभ में वही पाप क्लीन होते हैं जो अनजाने में होते हैं जी। योजना बनाकर किए गए पाप यमराज का राम बांस लट ही धोएगा। जी हाँ, ये तो है। 250 करोड़ बीफ कंपनियों से दान सुविधा शुल्क लेने वालों के पाप तो शायद चित्रगुप्त और भी देखें जी। देखिए, ऐसा है शास्त्री जी, आप जो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, लेकिन बात आ गई क्या भाई, घर में झगड़े तो बहुत होते हैं, बहुत बड़े परिवार में काना फूसी झगड़ा लड़ाई सबे होता है, लेकिन घर का मुखिया घर की बुराई बाहर नहीं करता है, नहीं बताता है, अपना दबदबा कायम बना के रखता है। तो आज शास्त्री जी हमको भारत की दबदबा बना के रखनी है, और बाकी इसीलिए गलत कर रहे हैं कि भगवान ने, हनुमान जी ने उनकी बुद्धि को घुमा दिया कि जो असली संत नहीं महासंत है, जिसने चैलेंज किया है, भाई आप में दम है चैलेंज कर दो। चैलेंज वाले बाबा को एक भिखारी की भी नहीं समझा गया, ये उन्हीं का पाप उनसे करवा रहा है। लेकिन वही हमने कहा कि घर में चाहे जितना लड़ाई झगड़े कला हो शास्त्री जी, लेकिन बाहरी दबदबा के लिए, हमारे आन बान शान के लिए है ना, इन बाबाओं के जो हैं, ऐसा नहीं कि पाप धुलेगा, पाप तो खुद इसका पक्ष में नहीं है कि पाप धुलेगा, ये तो महाबेवकूफी है। अनजाने में जो होता है वो भी धुले न धुले, हम कर्म तो हाँ अनजाने में है, वो आपका धुल जाएगा अनजाने में। तो ये जान करके आप सब सही कह रहे हैं। अरे आप हमारी अनदेखी देखो, इससे बढ़ के भयानक बात क्या होगी? मेरे साथ क्या हुआ, तो अंजाम क्या हुआ ये भी देख लो, इशारे हम सब समझ जाओ अंजाम क्या हुआ। लेकिन आज यहाँ हमको अपना और ये नहीं देखना, हमको राष्ट्र देखना है। ये राष्ट्र का, सनातन धर्म का झंडा आज बुलंदियों पर है ना। देश की गरिमा बढ़ रही है। एक बार फिर आवाज को आप सुन लीजिए, जरूर आपके अंदर जोश तो आ ही जाएगा। एक बार सुनाई दे, थोड़ा 11:30 बजिया, 12 तो बज ही जाता है हमारा देश है। इसकी आवाज थोड़ी तेज है।
ढूंढो तो नहीं ससुरा मिलता। ये देखो ऐसे हर थोड़ी देर में आता है। आ ही नहीं रहा इसमें। ये कैसे काम चले भाई? ढूंढने से नहीं मिलता। नहीं है, चलो हटाओ, छोड़ो। हाँ, देश की बात आती है, देश की आन बान शान। वाह।